गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स +2 क्लास का चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे कंटिन्यू। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक को आप ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें जो हम टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में यूज़ करेंगे, टॉर्क की वैल्यू को। तो चलो समझते हैं टॉर्क क्या होता है। टॉर्क का मतलब होता है बेटा रोटेशन, ठीक है। टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है। हमने नॉर्थ पोल रखा है, साउथ पोल रखा है। आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन कौन सी होती है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस लाइंस हमेशा नॉर्थ टू साउथ पोल मूव करती है, तो इसलिए मैंने नॉर्थ टू साउथ ये मूव ड्रॉ कर दी लाइंस। उसके बाद बेटा मैंने इस दोनों पोल्स के बीच में एक बार मैग्नेट रखा। आपको पता ही है बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे नीचे बनाई। यहाँ पर भी मैंने नॉर्थ और साउथ पोल लिए, ठीक है। इनका काम क्या है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस को प्रोड्यूस करना। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा। अगर आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखो तो बेटा मैंने इस नॉर्थ पोल के टुवर्ड्स इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा है और इस साउथ पोल के टुवर्ड्स इस पोल का ये साउथ पोल रखा है। और यहाँ पे देखिए मैंने इस मैग्नेट को घुमा के कैसे रख दिया, मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ आ गया और जो इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो बाहर वाली मैग्नेटिक पोल के साउथ पोल की तरफ आ गया। तब आपको पता ही, अब क्या पता कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, मतलब जो सिमिलर सिमिलर पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। जो ऑपोजिट पोल होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में हमारे पास नॉर्थ और नॉर्थ की डायरेक्शन बेटा सेम है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी साउथ साउथ सेम है, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ एंड साउथ है, ये दोनों क्या है, अनलाइक पोल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम इधर भी एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। अब हमने तो बेटा क्या करना है, टॉर्क प्रोड्यूस करना है। टॉर्क का मतलब हमने इस बार मैग्नेट में टॉर्क प्रोड्यूस करना है ताकि ये रोटेट करे। अब ये रोटेट कैसे होगा, इस डायग्राम की तरह वजह से ये रोटेट नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा जब ये इस पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, ये पोल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से मैग्नेट अब हिलने वाली नहीं है। मतलब ये कौन सी कंडीशन होगी इस मैग्नेट की, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये मैग्नेट यहाँ पे स्टेबल हो गया क्योंकि उन दोनों पे क्या लग रही है, अट्रैक्शन लग रही है। तो ये इस मैग्नेट को बांध के रखेंगे, मतलब इस मैग्नेट को डिस्प्लेस नहीं होने देंगे। अट्रैक्शन की वजह से ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गई। अब आप इस डायग्राम को देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पोल्स सिमिलर थे, दोनों पोल्स एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। रिपेल की वजह से बेटा ये जो पोल है इस पोल को क्या करना चाहेगा, अपने से दूर लेके जाना चाहेगा, ठीक है। तो अगर ये पोल मतलब इसको दूर लेके जा रहा है, मतलब क्या हो गया, इस जो मैग्नेट की है वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इस बार मैग्नेट की। देखो नॉर्थ ने नॉर्थ को रिपेल किया तो इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। पहले साउथ इधर रखा था मैंने, साउथ और साउथ ने एक दूसरे को रिपेल किया, ये उससे भी दूर चला गया, ठीक है। मतलब अब क्या हुआ, रिपेल की वजह से बेटा ये मैग्नेट क्या हुआ, अपने आप डिस्प्लेस हो गई अपनी पहले वाली पोजीशन से। तो क्या हुआ, यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशंस को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। Stable equilibrium due to attraction of the poles, and this is unstable equilibrium due to the repulsions of the similar poles। अब चलो इस डायग्राम में टॉर्क को समझने के लिए हम इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो प्रोड्यूस हो रही है, आपको पता ही है कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, वो नॉर्थ टू साउथ में मूव करती है ये हमेशा। उसके बाद यहाँ पे रिपल्शन करके ये मैग्नेट ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। मतलब इसमें अब क्या आ गया, रोटेट कर गई। ये रोटेट होने की वजह से नॉर्थ पोल इससे दूर चला गया, यहाँ से साउथ पोल इससे दूर चला गया, ठीक है। अब हमें पता है बेटा कि जो मैग्नेट है इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, एक की m एक की होती है -m। हमने ये पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और इस मैग्नेट की लेंथ कितनी होती है, 2l। स्ट्रेंथ है दोनों पोल्स की m, लेंथ है बेटा 2l। उसके बाद देखो यहाँ से जब इसने रोटेट किया अपनी पहले वाली पोजीशन से, तो आप यहाँ पे देखिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं,
90 डिग्री पे हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। उसको हम नाम दे देते हैं बेटा ए बी सी। ठीक है, जो ये मैग्नेट अपने पहले वाली पोजीशन से इस पोजीशन में आई, इसका मतलब इसने कि क्या प्रोड्यूस किया, टॉर्क प्रोड्यूस किया। और टॉर्क का सिंबल क्या होता है बेटा, टाउ। टाउ टाउ का फॉर्मूला हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जब इस मैग्नेट ने टॉर्क प्रोड्यूस किया, तब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को किधर रिपेल कर रहा है, अपने से दूर रिपेल कर रहा है। मतलब ये फोर्स किधर की साइड लगा रहा है, इस साइड लगा रहा है ये फोर्स इधर। ठीक है, और ये साउथ पोल इस साउथ पोल को अपने से दूर कर रहा है, तो मतलब ये फोर्स कहाँ पे लगा रहा है, इस साइड। इसको मान लेते हैं हम, ये फोर्स लगा रहा है F1 नॉर्थ पर, और साउथ पोल साउथ पे रिपेल करने के लिए उसको फोर्स लगा रहा है F2। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो बेटा यहाँ पे कौन सी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, F2। ठीक है, और यहाँ इस साइड F1। ये F1 इन दोनों पोल्स के कारण, क्योंकि ये इसको अपने से दूर करना चाहते तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है, उस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं F1। और ये साउथ पोल अपने से इसको दूर करना चाहता है, तो ये फोर्स किसकी तरफ लग रही है, इस फोर्स के बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको हम मान लेते हैं F2। तो क्या हुआ, यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है। आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में फॉर्मूला एक पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था आपने, B = F/m। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ से आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा Bm। तो यहाँ पे F1 कितनी फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, Bm। यहाँ पे F2 कितनी फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी Bm। B क्या है आपको पता, मैग्नेटिक फील्ड है। M क्या है, जो इस पोल की स्ट्रेंथ है। तो हम इस फॉर्मूले में क्या है, आइदर फोर्स का मतलब होता है कोई भी फोर्स आप ले लीजिए, जहाँ पे F1 ले लीजिए चाहे F2 ले लीजिए, हम ले लेते हैं कोई भी फोर्स F कंसीडर कर लेते हैं, चाहे F1 ले लीजिए चाहे F2, एंड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्या किया हमने, इस मैग्नेट के द्वारा यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रिएट किया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या है बेटा, BC। ठीक है, अब आपने BC निकालना है, कैसे निकालोगे आप, BC की वैल्यू क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, PBP बाय HHB, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। इसके अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे जो आपने परपेंडिकुलर किया, ये है हमारा P। ठीक है, और ये वाला जो AB है वो आपको पता ही है, वो क्या होता है, हमारा बेस होता है। और ये जो हमारी ये साइड है, इसको आपको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको BC निकालना है और H की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, तो P की वैल्यू आपको निकालनी है, H की वैल्यू आपको दी गई है। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के अकॉर्डिंग आपके पास कौन सा एंगल यहाँ पे बन रहा है, P और H के बीच में ये कौन सा एंगल है, साइन थीटा। आपको पता ही है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। क्योंकि हमारे पास P निकालना है, H की वैल्यू गिवन है, और जो एंगल हमने निकालने होते हैं और जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, उसी के बीच में हम एंगल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे P/H ले लेते हैं हम, साइन थीटा = P/H। P की वैल्यू क्या है बेटा, P मतलब परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया, BC। H की वैल्यू क्या है, कितनी लेंथ है इस मैग्नेट की, 2L। ठीक है, तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या आ गई बेटा, जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC की वैल्यू क्या आ गई, 2L मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, 2L मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद टाउ में आइदर फोर्स का मतलब क्या था बेटा, कि दोनों में से कोई भी फोर्स। तो उस फोर्स की वैल्यू यहाँ से हमने क्या निकाली थी, Bm मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास BC था, यहाँ पे ले लीजिए आप वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC निकालना था आपने, तो BC की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2L साइन थीटा। ठीक है, अब आप इसमें m मल्टीप्लाई बाय 2L, इस चीज को देखिए, ये चीज किसके बराबर थी, जो हमने इससे पहले कुछ टॉपिक किए थे उसमें बेटा हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकाली थी। क्या था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, m
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम m से नोट करते हैं, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, m मल्टीप्लाई बाय 2l। तो यहाँ पे देखिए m मल्टीप्लाई बाय 2l किसके बराबर आ गया, कैपिटल M के बराबर, b m साइन थीटा। ठीक है, अगर हमने इस टॉर्क को इन वेक्टर नोटेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर नोटेशन। वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, जिस चीज़ का कोई मैग्नीट्यूड हो और जिसकी कोई डायरेक्शन हो। तो हमें यहाँ पे पता है जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कितना बेटा, m मल्टीप्लाई बाय v, m मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि हम साइन थीटा के लिए कौन सा एंगल लेते हैं, क्रॉस लेते हैं। अगर यहाँ पे बेटा कोस थीटा बना होता, यहाँ पे एंगल कोस बना होता, तो हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को कंसीडर करना था। तो ये वैल्यू जो है टाउ की, ये दोनों वैल्यूज, टाउ इज इक्वल टू एम बी बोल लीजिए, बी एम बोल लीजिए आप, बी एम साइन थीटा, एंड टाउ इज इक्वल टू इन वेक्टर नोटेशन में एम क्रॉस मल्टीप्लाई बाय बी। ये वैल्यू को आपने याद रखना है, क्योंकि ये टाउ की वैल्यू आपके नेक्स्ट जो आप टॉपिक करेंगे उसमें यूज होगी। और जो इस साल का सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है बेटा, उसमें ये टॉपिक नहीं है फिलहाल, अगले सेशन में होगा। तो ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि आपको ये टाउ की वैल्यू याद रहे कि टाउ कहाँ से आया हमारे पास इस टॉपिक में। थैंक यू स्टूडेंट्स।